Fasting helps in better fat burning, fat loss, stronger insulin response, lower LDL, control blood pressure, sharp. अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रोज़ों के साइंटिफिक यानी साइंसी बेनिफिट्स क्या है हमारी बॉडी पे। और साइंस की लैंग्वेज में रोज़े को कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका मतलब ये है कि खाने और न खाने के दरमियान एक स्ट्रक्चर टाइप पीरियड, और रमज़ान में ये ड्यूरेशन फजर से मगरिब तक होता है, जो आमतौर पर 12 या 14 से 16 घंटे का रहता है। और इस ड्यूरेशन के दौरान हमारी बॉडी का फ्यूल सिस्टम टेम्पोरली शिफ्ट हो जाता है। लगभग 10 से 12 घंटे के बाद बॉडी के ग्लाइकोजन स्टोर्स डिक्लाइन होने लगते हैं। इस पॉइंट पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हमारी बॉडी में स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक स्विचिंग। और नॉर्मली बॉडी ग्लूकोज को प्राइमरी फ्यूल सोर्स के तौर पर यूज करती है, लेकिन फास्टिंग में ग्लूकोज अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो बॉडी ट्रांजिशन करती है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की तरफ और लिवर कीटोन बॉडीज बनाना शुरू करती है। खास तौर पर बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट, जो कि एक सिग्नलिंग पाथवे को स्टार्ट करता है, जो जीन एक्सप्रेशन, स्ट्रेस रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक एफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस करता है। फास्टिंग के दौरान जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो हार्मोनल चेंज है। हार्मोनल चेंज बॉडी में आती है और इसमें क्या होता है कि इंसुलिन लेवल्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं और साथ ही में ग्लाइकोगन लेवल्स जो इंक्रीज होते हैं। इसके नतीजे में लाइपोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, यानी बॉडी जो है स्टोर्ड फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है, खास तौर पर उन लोगों में जिनको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होता है। नंबर 3 पे आता है वाइटल चेंज हमारी बॉडी में स्टार्ट होती है, जो कि सेल्यूलर लेवल पे होता है। उसको एएमपी के बोलते हैं। फास्टिंग एक्टिवेट करती है एएमपी को। एएमपी के होता है एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। ये सेल का एक एनर्जी सेंसर है। साथ ही फास्टिंग सप्रेस करती है और एक इंपॉर्टेंट पाथवे को, जिसको एमटार बोलते हैं। और एमटार हमारी सेल में एक प्राइमरी ग्रोथ पाथवे है, जबकि जब एमटार एक्टिविटी कम होती है फास्टिंग में, तो सेल ग्रोथ मोड से शिफ्ट होकर रिपेयर मोड में चला जाता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है एक फंडामेंटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसको ऑटोफेजी बोलते हैं। और ऑटोफेजी का मतलब है कि सेल्यूलर सेल्फ क्लीनिंग। इस प्रोसेस में सेल्स जो डैमेज्ड प्रोटीन्स को डिग्रेडेट करते हैं, डिस्फंक्शनल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो उसको रिमूव करता है, और साथ ही में और जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेल रिमूव और इनको सेल रिसाइकल करती है। इसको ऑटोफेजी बोलते हैं। और एनुअल स्टडीज के मुताबिक ऑटोफेजी जो है ये एजिंग को डिक्लाइन करता है। सो कंक्लूजन ये है कि साइंस और रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि फास्टिंग इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकती है, माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रेजिस्टेंस एनहेंस कर सकता है। और साथ ही में ब्रेन लेवल्स पर कुछ स्टडीज में देखा गया है कि फास्टिंग BDNF यानी ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर को इंक्रीज कर सकता है, जो न्यूरल सर्वाइवल, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी और लर्निंग और मेमोरी में हेल्प करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वो ये कि फास्टिंग के डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है। एक, फैट लॉस यानी वेट लॉस होता है, फैट मास रिड्यूस होता है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस भी कम होती है, और फास्टिंग से इंसुलिन लेवल्स रिड्यूस होते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, कुछ ग्रुप्स में HbA1c मॉडेस्टली इंप्रूव होता है, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स घट जाते हैं, और साथ में ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में भी डिक्लाइन होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और फॉलो भी करें।